देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 214, श्लोक क्रमांक 35 और नाम क्रमांक 198। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। ओम अमृत्यवे नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पिताजी महाराज कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि हे युधिष्ठिर, परमात्मा सृष्टि का सर्जन और पालन करता है, तो तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न न आवे कि तो क्या वह सृष्टि की तरह मृत्यु को भी प्राप्त होता है? सृष्टि जैसी जन्मती है और मरती है, तो क्या परमात्मा भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होगा? इस पर कहते कि नहीं बाबा, वह अमृत्यु है। अमृत्यु का अर्थ है मृत्यु से रहित। भाष्यकार लिखते हैं मृत्युर्विनाशः तद हेतुर्वास्य न विद्यते इति अमृत्यु। भगवान में मृत्यु अर्थात विनाश भी नहीं है और न वे उसका कारण भी है, अतः वे अमृत्यु है। जन्म और मृत्यु दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जिसका भी जन्म हुआ है उसको मरने के लिए सज्ज रहना चाहिए। मृत्यु इस सृष्टि का सौंदर्य है। मृत्यु न होती तो यह सृष्टि बहुत ही कुरूप हो जाती। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वहां पे वसुदेव जी महाराज कंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्य वा अब्दशते वापि मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। हे वीर, जन्मधारी प्राणी की मृत्यु जन्म के साथ ही पैदा होती है। आज नहीं तो 100 वर्षों के अनंतर भी प्राणी की मृत्यु निश्चित ही है। अतः मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। शास्त्र ने कहा है, मृत्यु बिभेष किम बाल न स भीतम विमुंचति अद्य वा अब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। अरे मूर्ख आदमी,
मौत को क्यों डरते हो? क्या मौत से डरने से वह तुम्हें छोड़ देगी? अरे आज नहीं तो 100 साल के बाद ही क्यों न हो, मौत अवश्यंभावी है। कबीर जी ने तो कहा, कोटि जतन कोई करे, कर ले लाख हजार, जो जन्मा सो मर ही है, यही जगत व्यवहार। रामायण जी ने भी कहा है, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, यथा फलानाम पक्वानाम न अन्यत्र पतनात् भयम, तथा नरस्य जातस्य न अन्यत्र मरणात् भयम। जैसे परिपक्व फल को नीचे गिरने का ही भय होता है, वैसे ही मनुष्य को मात्र मौत का ही डर होता है। मनुष्य को मौत कभी ना कभी दबोच ही लेती है। प्रकृति प्रदत्त मौत कब होगी, किससे होगी और कहां होगी, इसे आज तक कोई भी नहीं बता पाया। अर्थात इसको कोई भी नहीं जानता है। वशिष्ठ जी ने राम जी को आगे भी कहा कि हे राम, युज्यते वेष्टनम वायो आकाशस्य च खंडनम, ग्रथनं च तरंगाणाम आस्था न आयुषी युज्यते। अरे भाई, कदाचित वायु की मोट बांधना शक्य है। क्या बांधा जाएगी? नहीं बांधी जाती, लेकिन तपश्चर्या के बल से वह शक्य है। क्या आकाश के कोई टुकड़े कर सकता है? लेकिन तपस्या के बल से आकाश के टुकड़े भी करना शक्य है। और क्या पानी के लहरों की माला बनाना शक्य है? लेकिन उसकी भी माला तपस्या के बल से यदा कदाचित शक्य हो सकती है। किंतु आयुष्य कब समाप्त होगा, इसका मात्र कोई भरोसा नहीं है। यह केवल अमृत्यु स्वरूप परमात्मा ही जान सकता है। उसे सब पता है, क्योंकि गीता जी में उसने स्वयं कहा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान को भी जानता हूं मैं सबको, क्योंकि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यथ परंतप। अरे तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। परमात्मा अमृत्यु होने के कारण वह सब जीवों की कुंडलियां जानता है। ये अनंत ब्रह्मांडे अब तक कितनी बार बने होंगे और बिगड़े होंगे कितनी बार, इसका सब उसे ही पता है। इसका हिसाब किताब सब उसके पास है, अतः उसे सर्वज्ञ कहते हैं महाराज। हमारे जन्म और मृत्यु का कारण भगवान नहीं है। कौन है फिर? हमारा कर्म है। अतः हम मरने के अनंतर भगवान के घर नहीं जाते। लोग बोलते कहां गया? भगवान के घर गया। अरे भगवान ऐसे कचरों को अपने पास रखकर क्या करेंगे? हम कितना कचरा इकट्ठा करेंगे भगवान? नहीं नहीं नहीं, हम भगवान के घर नहीं जाते हैं, अपितु अपने कर्म के अनुसार आगे की योनि को जाते हैं महाराज। कर्म के अनुसार हमको आगे का जन्म लेना पड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि 6 चीजें विधि के हाथ में है भाई। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। हे भरत, सुन लो मेरी घोषणा।
जीवन में 6 चीजें ना विधाता के हाथ में। कौन कौन सी? हानि, लाभ, जन्म और मरण, यश और अपयश, ये विधि के हाथ में है। इसलिए महाराज आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, आप अपने कर्मों को दोष दो। इसलिए गोस्वामी फिर से कहते कि सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष मत देना, अपने कर्मों को दोष देना। कर्मों को सुधारो। यदि जीवन सुधारना है, मौत सुधारनी है, तो अपने कर्मों को सुधारो। मत भगवान को उसका दोषी बताओ, अपने कर्मों को दोष देना। काल को मत दोष देना। अपने कर्म के अनुसार काल वैसा रूप धारण करता है। परमात्मा किसी के भी जन्म मृत्यु का कारण नहीं है। इसलिए अब इस जन्म मृत्यु रूप संसार से छूटने का एकमात्र उपाय है क्या? जो अमृत्यु परमात्मा है ना, उसकी शरण में जाना। जिसने उस परमात्मा को कहा है कि प्रभु मैं तुम्हारा ही हूं, भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। भगवान की घोषणा है, मामे वै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मुझको ही शरण आता है ना, मैं उसको इस जन्म मृत्यु रूप संसार रूपी माया से तार देता हूं। इसलिए मृत्यु से बचने के लिए अमृत्यु स्वरूप परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।